हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड वर्सेस बीटीसी का जो फाइनल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। 46 पन्नों का विस्तृत आदेश जारी हुआ है। बीएड कैंडिडेट्स बाहर हुए हैं या नहीं, पूरे देश से बाहर हुए हैं या नहीं, एनसीटीई का गजट रद्द हुआ या नहीं हुआ, क्या कुछ हुआ है, सब कुछ पुख्ता और सटीक तरीके से हम यहाँ पर इस वीडियो में विश्लेषित करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक दोस्तों आपको देखना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का ये मामला है। और देखा जाए तो ये बहुत सारी डायरी नंबर वगैरह दी गई हैं, इनसे आपसे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर डिवीज़न बेंच से राजस्थान हाई कोर्ट का जो 25/11/2021 का ऑर्डर आया था उसी को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। एसएलपी के थ्रू ये पहुँचा हुआ था। और इसमें देखा जाए, मैंने पूरे जजमेंट को जल्दी में पढ़ा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो पूरी तरीके से बीएड की एंट्री को बैन कर दिया गया है। पूरे देश से बीएड कैंडिडेट्स बाहर हो चुके हैं। ये बहुत ही दुखी कर देने वाला आदेश कहा जा सकता है, क्योंकि दुख इस बात का है कि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स आपके भी होंगे जो बीएड कैंडिडेट्स होंगे। स्थिति ये है कि हमारे यूट्यूब फैमिली में बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो कि बीएड कर रखे हैं, और साथ ही साथ देखा जाए तो आपके भी परिवार में ऐसी स्थितियां होंगी कि आप बीएड किए होंगे तो आपका चचेरा भाई हो गया या आपकी बहन ने बीटीसी कर रखा होगा। तो बीटीसी पहले से वैलिड था, बीएड यहाँ पर वैलिड नहीं किया गया था। और बीएड को यहाँ पर देखा जाए तो एनसीटी ने वैलिडेट किया, लेकिन जो प्रोसीडिंग थी वो कहीं ना कहीं गलत थी। और यही सुप्रीम कोर्ट में एक कमज़ोर लकीर साबित हुआ है। साफ साफ आदेश में लिखा हुआ है कि एक प्रॉपर कह लें कि स्टेप्स के तहत बीएड को एलिजिबल नहीं किया गया है। इसमें जो ऑर्डर है साफ साफ लिखा है कि केंद्र सरकार ने बार बार इंसिस्ट किया है एनसीटी को ऐसा करने के लिए। एनसीटी ने इंडिपेंडेंटली ऐसा डिसीजन नहीं लिया है, केंद्र सरकार का इसमें हस्तक्षेप रहा है और वो कहीं ना कहीं गलत है। पॉलिसी मैटर के बारे में भी यहाँ पर जज साहब ने लिखा है कि ये एक प्रकार से पॉलिसी मैटर कहा जा सकता है, सरकार का नीतिगत फैसला है। लेकिन जब कोई ऐसा फैसला जो गलत हो, इलॉजिकल हो और इरेशनल हो, अनकॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट के तहत ना हो, तो उस पर जो कह लें कि जुडिशियरी है वो इंटरफियर कर सकती है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर ये बताया गया है कि 1 to 5 में पढ़ाने के लिए पेडागोजिकल इशू बार बार यहाँ पर जज साहब ने यूज किया है कि पेडागोजी जो है 1 to 5 की रहती है, उसको भली भांति बीएड कैंडिडेट्स नहीं समझ सकते हैं, सिर्फ बीटीसी कैंडिडेट ही समझ सकते हैं। उनकी कह लें समझ 1 to 5 के कैंडिडेट या बच्चों को पढ़ाने के लिए जो समझ है वो सिर्फ बीटीसी कैंडिडेट्स होल्ड करते हैं। जबकि जो ब्रिज कोर्स है बीएड का, उसमें पेडागोजिकल इशू को डिस्कस किया गया है और तभी ब्रिज कोर्स लगाया गया है। तो क्यों हम ऐसे कोर्स को इंक्लूड करें जो कि प्री मैच्योर है, अभी मैच्योर्ड नहीं है, उसको 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाए तब जाके वो डीएलएड के इक्विवेलेंट हो। तो क्यों ना हम डीएलएड कैंडिडेट्स को यहाँ पर लें, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अवेलेबिलिटी है तब भी बीएड कैंडिडेट्स का कोई यहाँ पर मतलब नहीं रहता है। केवीएस के भी लेटर को यहाँ पर रखा गया है और यही बताया गया कि केवीएस पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। केवीएस एक अलग सी कह लें कि सिलेक्शन अथॉरिटी है, और उन्होंने एक सलाह दी थी कि हमारे यहाँ कैंडिडेट्स कम पढ़ते हैं तो बीएड को भी एलिजिबल किया जाए। लेकिन सिर्फ उसी के आदेश को आधार मान के आप पूरे देश में ऐसे आदेश को लागू नहीं कर सकते हैं। ये सारा का सारा यहाँ पर सिनारियो देखने के लिए मिल रहा है। इट इज़ देयर फॉर क्लियर दैट बीएड कोर्स इज़ नॉट डिजाइंड फॉर टीचिंग एट प्राइमरी लेवल। यहाँ पर साफ साफ देखिए लिखा है, बहुत सारी जो कह लें कि पैराग्राफ्स के माध्यम से समझाया गया है। और moreover, the inclusion of BEd candidates for primary classes in the teeth of several decisions of this court, as this court has consequently held that diploma in elementary education DELED and not BEd is the proper क्वालिफिकेशन इन प्राइमरी स्कूल। यहाँ पर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट
भी बताए गए, जिसमें डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रॉपर क्वालिफिकेशन है प्राइमरी स्कूल के लिए, जबकि बीएड नहीं। और दिलीप कुमार घोष वर्सेस चेयरमैन एंड अदर्स का भी मामला, had to decide the question whether B.Ed degree candidates can be equated with a candidate who holds training in primary school teaching, or in other words, who is trained specifically for primary school. The contention of the applicant who were B.Ed candidates was that their B.Ed equips them to teach primary classes. Their contention was rejected by this court. In para number 9 it is stated, मतलब कोई ऑर्डर आया होगा दिलीप कुमार घोष में, बीएड कैंडिडेट्स ने कहा था कि हमको इक्विवेलेंट किया जाए डीएलएड के, तो उसमें यही कहा गया कि बीएड करिकुलम सच ऑब्जेक्ट्स लाइक चाइल्ड साइकोलॉजी आर नॉट फाउंड। ऑन द अदर हैंड द करिकुलम इज ऑफ अ जेनेरिक नेचर एंड डील्स विद सब्जेक्ट्स लाइक द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल करिकुलम स्टडीज, एजुकेशनल साइकोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड्स। मतलब बीएड और डीएलएड की पेडागोजी को यहाँ डिफ़र कर दिया गया है कि बीएड में जो पढ़ाया जाता है वो 6 to 8 के लिए, अपर क्लासेस के लिए, हायर एजुकेशन के लिए है, हायर क्वालिफिकेशंस के लिए है, 6 से 8 के लिए अपर प्राइमरी कहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर 9-10 के लिए कहा है, जबकि प्राइमरी के लिए सिर्फ बीटीसी है। इस मुद्दे से सीधे से यहाँ पर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को भी लाया गया, आर्टिकल 21 को भी लाया गया है। मतलब कायदे से बीएड कैंडिडेट्स की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और चौतरफा बीएड कैंडिडेट्स घिरे हैं, और पूरी तरीके से यहाँ पर बीएड को नकार दिया गया है। पूरे देश के सभी राज्यों से बीएड कैंडिडेट्स बाहर हो चुके हैं। लेवल 1 में जो डीएलएड है वही सिर्फ रह पाएगा। यहाँ पर लास्ट में देख सकते हैं, बीएड इज़ नॉट ए क्वालिफिकेशन फॉर टीचर एट प्राइमरी लेवल ऑफ स्कूलिंग। द पेडागोजिकल स्किल्स एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर अ टीचर एट प्राइमरी लेवल इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए बीएड ट्रेंड टीचर। साफ साफ बोला है कि जो पेडागोजिकल स्किल है, ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है एक प्राइमरी लेवल टीचर के लिए, वो हम बीएड कैंडिडेट से, ट्रेंड टीचर से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। दे आर नॉट ट्रेंड टू टीच क्लास एट दे आर ट्रेंड टू टीच क्लास एट हायर लेवल। हायर लेवल क्लास और पोस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और एबव के लिए पढ़ाने के लिए बीएड है, जबकि प्राइमरी 1 to 5 के लिए सिर्फ डीएलएड है, व्हाट इज़ नोन एज डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इट इज़ अ डीएलएड ट्रेनिंग कोर्स विच इज़ डिजाइंड एंड स्ट्रक्चर्ड to impart skills in a teacher who is to teach primary level of student। इसमें साफ साफ कहा गया कि डीएलएड का पूरा पाठ्यक्रम ही ऐसा है जो 1 to 5 पढ़ाने के लिए ही फ्रेम किया गया है। वो सारी स्किल्स को रखता है टीचर जो प्राइमरी के टीचर में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कंट्राडिक्टरी थोड़ा सा ये है कि जो पूरी पेडागोजी है, जिसने भी डीएलएड कर रखा हो, बीएड कर रखा हो, कहीं ना कहीं पेडागोजी ये बताइए तो 6 to 8 में एडेड जूनियर जो भर्तियां आती हैं उनमें 6 to 8 में क्यों पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है। भले 9-10 में ना रहे मतलब बीटीसी, लेकिन यहाँ पर जो पेडागोजी है वो कहीं ना कहीं 6 to 8 तक की पढ़ लेता है डीएलएड वाला। ये पूरी तरीके से नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी का ही पढ़ते हैं, अपर प्राइमरी का भी पढ़ते हैं बीटीसी वाले। और कहीं ना कहीं जो बीएड की पेडागोजी है, अगर आप अपर प्राइमरी की पेडागोजी को लेते हैं तो लोअर प्राइमरी की पेडागोजी को जानना बहुत ज़रूरी है। लोअर पेडागोजी को जब आप समझेंगे, और इस हिसाब से अब बीएड के कोर्स को स्ट्रक्चर्ड किया गया है, उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स लाए गए हैं। अब यही सारी बातें हैं जो यहाँ पर देखिए, कपिल सिब्बल साहब की भले ही थोड़ी देर की बहस रही हो, लेकिन उसने पूरे जजमेंट पर प्रभाव छोड़ दिया है। ये कपिल सिब्बल साहब के ही स्टेटमेंट थे। पेडागोजिकल इशू उठाया गया था कपिल सिब्बल साहब के द्वारा। बाई इम्प्लीकेशंस ऑफ इंक्लूजन ऑफ बीएड एज ए क्वालिफिकेशन अमाउंट्स टू लोअरिंग डाउन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अगर बीएड कैंडिडेट्स को यहाँ पर रखा जाता है तो सीधे से जो प्राइमरी लेवल की कह लें एजुकेशन की क्वालिटी है वो डाउन हो जाएगी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विच वाज सच एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंटायर एलिमेंट्री एजुकेशन मूवमेंट इन दिस कंट्री। इस देश के विकास के लिए जो प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन है वो कमज़ोर हो जाएगी, विच वी हैव डिस्कस्ड इन द
प्रिसीडिंग पैराग्राफ्स ऑफ दिस ऑर्डर, बहुत सारे पैराग्राफ में बताया गया है। वी आर आल्सो कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट टिल द नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018 द कंसिस्टेंट पॉलिसी ऑफ एनसीटी हैड been excluded B.Ed candidates from eligibility criteria of primary school teacher in 23/8/2010 notification the first given by NCT's capacity। मतलब साफ तौर पर यहाँ पर दिस वाज ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड स्टार्टिंग, मतलब सब कुछ यहाँ पर मीटिंग वगैरह का सब कुछ यहाँ पर लिख दिया गया है, क्या कैसे किस तरह से इन्होंने सब कुछ किया है, पूरी मीटिंग का व्याख्यान किया गया है। और लास्ट में मैं कंक्लूजन आपको दिखाऊंगा, नहीं तो जो ये वीडियो है काफ़ी लंबा चला जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या बोला गया है, जज साहब के द्वारा अपील को डिसमिस्ड किया गया है। 25/11 राजस्थान डिवीज़न बेंच का जो ऑर्डर है अपहेल्ड कर दिया गया है। नोटिफिकेशन 28 जून 2018 का क्वैश कर दिया गया, सेट असाइड किया गया है। रिट पिटीशन ऑल पेंडिंग एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ इन द लाइट ऑफ द अबव ऑर्डर। तो सीधे तौर पर बीएड बाहर हो गया है, ख़त्म, सब कुछ टाटा बाय बाय यहाँ से हो गया है। वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टेट गवर्नमेंट कुड नॉट हैव इग्नोर्ड द नोटिफिकेशन वाइल इनवाइटिंग एप्लीकेशन, मतलब रीट के एप्लीकेशन में राज्य सरकार की मजबूरी थी कि एनसीटी के गैजेट के आधार पर वो इनको शामिल करें। इवन इफ द स्टेट गवर्नमेंट वाज ऑफ द ओपिनियन दैट सच नोटिफिकेशन वाज अनकॉन्स्टिट्यूशन और फॉर एनी रीजन इलीगल, द इलीगल सेम हैड टू बी स्टेड आर सेट असाइड बाई ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। ये राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर है। कुल मिला के सब कहानी ख़त्म हो चुकी है। अब बीएड कैंडिडेट्स प्राइमरी में नहीं आ पाएंगे और पूरे देश में ये डिसीजन लागू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट का ऑर्डर है, तो अब सारे रास्ते बीएड के यहाँ से बंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बाकी जो कुछ बचा है वो सरकार कर सकती है या एनसीटी के पास है। अब इस ऑर्डर को वो ज़्यादा समझते हैं, किस आधार पर डील करना है, क्या कुछ करना है, वो तो आगे आने वाला समय, वक्त, भविष्य और बीएड छात्रों का भविष्य बताएगा। एक चीज़ यहाँ पर लकीर बड़ी खींच गई है कि 28 जून 2018 की एनसीटी की जो गाइडलाइंस हुई उनको फॉलो अप करके जो 4 बीएड के कह लें कॉन्सिक्वेंट बैचेस निकले, उनका क्या होगा, उनकी क्या गलती थी यहाँ पर। पहले तो बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे जिक्र किया गया है, परमिशन ली जाती थी एनसीटी से, एनसीटी परमिट करती थी जब बीएड को रखा जाता था, तो बीएड करने वाला बखूबी जानता था कि इस साल तक मैं जो है एलिजिबल हूँ, इसके बाद मैं नहीं रह पाऊँगा। लेकिन जब ये नियम ही बन गया, केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से गजट निकाला, सब कुछ हो गया, इसके बाद तो सब लोग फ्री हो गए कि भाई अब कोई दिक्कत नहीं है। अब 4-5 साल बाद अब जजमेंट निकाल के लाते हैं, जजमेंट देते हैं कि अब बीएड नहीं रहेगा। लेकिन उनका क्या, जो 18 से अब तक के बीएड कैंडिडेट्स रहे, इनके बारे में ज़रूर विचार किया जाना चाहिए और थोड़ा सा यहाँ पर रिव्यू हो जाए जजमेंट का, तो थोड़ा सा अगर यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बरती जाए कि 2018 के बाद वालों को रिलैक्स दिया जा सकता है, 18 से टिल डेट तक वालों का जितने भी बैच हो गए हैं, तो ये भी एक ओके जजमेंट कहा जा सकता है। खैर, जजमेंट पर हमारा कोई भी रिएक्शन नहीं है, खुद के कुछ सुझाव हैं, बाकी आप क्या कुछ समझते हैं, सोचते हैं, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। बाकी बहुत ही कठिन और दुखदाई समय कहा जा सकता है बीएड कैंडिडेट्स के लिए। बीटीसी वालों की तो बल्ले बल्ले पहले से थे ही, अब ज़्यादा हो गई है, चूँकि सिर्फ बीटीसी वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। 4 साल 5 साल का जो भी लंबा इंतज़ार रहा है, उन सब में देखा जाए तो बीटीसी कैंडिडेट्स के लिए फेवरेबल रहा है। जहाँ पर भी भर्तियाँ नहीं आईं तो उनके लिए तो कह लें कि घी में शक्कर के बराबर ये काम हुआ और भी बेहतर हो गया है। खैर, तो बीएड कैंडिडेट्स को ज़्यादा ह्यूमिलिएट ना करें, बीटीसी वाले ज़्यादा घृणित रूप से या कमेंटबाजी ना करें। खुद ही कोई आहत व्यक्ति है, अगर आप उसको और आहत करते हैं तो ये खराब बात है। वो भी आपके भाई हैं, बंधु हैं। ये सरकार का डिसीजन है और सरकार की पॉलिसी है, और जिसकी वजह से आर्थिक नुकसान, समय का नुकसान, बहुत कुछ हुआ है, जिसको बयां कर पाना यहाँ पर शब्दों के माध्यम से नहीं कहा जा सकता है। हमने भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को करीब से देखा है, बहुत सारे कमेंट्स हैं जो वाकई यहाँ पर सोचने पर मजबूर करते हैं, और कहीं ना कहीं काफ़ी कष्ट होता है कमेंट्स को पढ़ करके कि कोई कैंडिडेट्स बीटेक करता है, फिर बीटीसी कर लेता, बीटीसी ना करके बीएड कर लेता है, अब वो कह लें कि कहीं का नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं, टीजीटी भी नहीं दे सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे दुख हैं जो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखेंगे। बहुत सारे मैसेज भी आए हैं, ईमेल भी प्राप्त हुए हैं। तो इस आधार पर एक
कह लें यूट्यूब फैमिली है हमारी, जिसमें बीएड भी है, बीटीसी भी है। जस्टिफिकेशन और चीज़ों को अलग है, लेकिन एक इमोशनल टच जो कहें वो अलग सा होता है। इमोशनल, हम अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं, आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, और संवेदनाएं बीएड कैंडिडेट के साथ हमेशा रहेंगी। बीटीसी वाले अपना एंजॉय कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन है, और आगामी भविष्य भी अब काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।